हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे टॉप 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि हाल फिलहाल एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और ये हमारा लेक्चर 2 है। लेक्चर फर्स्ट मैंने इससे पहले डाला था, वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला हमारा वर्ड है एमेच्योर। एमेच्योर का मतलब होता है कि गैर पेशेवर। मतलब कि जैसे मेरा प्रोफेशन है एज अ टीचिंग, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एज अ टीचर, ठीक है। लेकिन मेरे को गाना गाना भी अच्छा लगता है। तो क्या मैं अरिजीत सिंह जैसा गाना गा पाऊँगा? तो नहीं। क्यों? क्योंकि वो मेरा प्रोफेशन नहीं है और अरिजीत सिंह का गाना गाना वो उनका प्रोफेशन है, ठीक है। तो एमेच्योर का मतलब होता है शौक के लिए जो कार्य करे, ठीक है। गैर पेशेवर बोलते हैं हम, गैर पेशेवर, नॉट प्रोफेशनल, ठीक है, एमेच्योर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्बेसडर। एम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूँ मैगिस्थनीस का, वो क्या था? राजदूत था, ठीक है। और अंगद देव थे, अंगद देव जी हमारे रामायण में वो क्या थे? राजदूत थे। उन्होंने राजदूत का काम किया था। तो आप समझ गए होंगे राजदूत क्या होता है। ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन अनदर इज कॉल्ड एम्बेसडर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्बी डेक्स्ट्रस। एम्बी डेक्स्ट्रस, देखिए जहाँ पे बी आई आए, यहाँ पे देखिए, वहाँ पे आप समझ लेना दो की बात कर रहा है वो, ठीक है, टू की बात कर रहा है। तो ये रूट वर्ड है। मैं रूट वर्ड डिस्कस करूँगा बिल्कुल डिटेल में, ठीक है। तो पहले आप यहाँ पे समझिए एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है दोनों हाथों से निपुण, ठीक है। इक्वली स्किलफुल विथ ईच एंड। जैसे कि वायरस थे वो दोनों हाथों से लिख पाते थे, ठीक है, दोनों हाथों से लिख पाते थे। तो उनको क्या बोलेंगे हम? एम्बीडेक्स्ट्रस, क्योंकि दोनों हाथों से इक्वल कार्य कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आप पियानो बजाते हैं तो आप दोनों हाथों से बजाते हैं ना, तो वो एम्बीडेक्स्ट्रस होता है जो कि दोनों हाथों से इक्वली काम करे, उसको हम बोलेंगे एम्बीडेक्स्ट्रस। इक्वली स्किलफुल विच ईच हैंड, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्बिगस। इसमें भी बी आई आया है, तो इसमें भी हम दो की बात करेंगे। यानी कि जो चीज़ उसके दो अर्थ हो, कोई भी चीज़ है उसके दो अर्थ हो, तो वो कन्फ्यूजिंग हो गया, वो स्पष्ट नहीं है। जैसे कि आप समझ गए होंगे क्या कहना चाहता हूँ। कोई भी चीज़ है उसके दो मतलब निकले, एक मतलब ये निकले, एक मतलब ये निकले, तो वो स्पष्ट नहीं है। या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, उसके हमेशा दो मतलब रहेंगे ना, तो वो स्पष्ट तो है नहीं। तो दो अर्थों वाला, एम्बिगस का मतलब दो अर्थों वाला। हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग इज कॉल्ड एम्बिगस। अस्पष्ट, दो अर्थों वाला, एम्बिगस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एमनेसिया। एमनेसिया, पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी। मतलब कि हम भूलने लगते हैं, टेम्परेरी भूलते, और कभी कभी कोई व्यक्ति होता है जो परमानेंट भूलने लग जाता है और उसको भूलने की बीमारी हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं एमनेसिया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एमनेस्ट्री। एमनेस्ट्री, एमनेस्ट्री का मतलब होता है अपराध क्षमा। देखिए पॉलिटिक्स होता है, उसमें जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं उन्होंने कोई गलती कर दी, मान लीजिए उन्होंने दंगे करा दिए या फिर कुछ भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड उन्होंने गलती कर दी और उनको क्षमा कर दिया जाए, तो हम उसको बोलेंगे एमनेस्ट्री। ए जनरल पैराडन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर इज कॉल्ड एमनेस्ट्री। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब होता है उभयचर। उभयचर, देखिए इसमें भी बी आई आया है, और आप जानते हैं एम्फीबियन का अर्थ होता है जो प्राणी जमीन पर भी और पानी में भी रह सके, उसको हम बोलते हैं एम्फीबियन। एग्जाम्पल के तौर पे फ्रॉग जो होता है वो ज़मीन पे भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है, तो उसको हम बोलते हैं एम्फीबियन, ठीक है। एनिमल विच लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर इज कॉल्ड एम्फीबियन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर, एम्फी थिएटर का मतलब होता है a designated section, a designated section of seat in any part of theater। जैसे कि कोई थिएटर है उसमें काफ़ी सारी सीट है, काफ़ी सारी सीट की रो है, और मैंने फिक्स कर दिया कि यहाँ पे 10th वाले बैठेंगे, यहाँ पे 9th वाले, यहाँ पे 8th वाले, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 6 वाले, मैंने फिक्स कर दिया। तो ये क्या हो गया? एम्पी थिएटर हो गया। यानी कि मैंने बिल्कुल सीट जो है डिज़ाइन कर दी कि कौन कहाँ पे बैठेगा।
यहाँ पे 10th वाले बैठेंगे, 9th वाले, 8th वाले, 7 वाले, 6 वाले, तो इसको हम बोलेंगे एम्फी थिएटर। ए डिजाइनेटेड सेक्शन ऑफ सीट इन एनी पार्ट ऑफ थिएटर इज कॉल्ड एम्फी थिएटर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनल्गेसिया। एनल्गेसिया दर्द की अनुभूति ना होना। जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, वो खेलते हैं और खेलने में वो उनको चोट लग जाती है, खून निकलने लग जाता है, लेकिन वो खेलने में इतने बिजी होते हैं कि उन्हें दर्द का एहसास ही नहीं होता और खून निकल रहा है और वो खेल रहे होते हैं, और हम उनको बताते हैं कि भाई खून निकल रहा है और वो देखते हैं, फिर वो रोने लग जाते हैं। तो वो पोजीशन जो होती है एनल्गेसिया की होती है। एक एग्जांपल मैं और देता हूँ, जैसे कि पिक्चरों में दिखा जाता है कि दोस्त जो होता है काफ़ी सैड होता है और वो कुछ और चीज़ सोच रहा होता है, और उसका जो फ्रेंड होता है वो उसको कुछ बताने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो नहीं सुनता। फिर उसके पास जाता है और उसको जगाता है, उसके पास बिल्कुल जाके उसके हाथ पर हाथ रखता है, फिर जाकर उसको एहसास होता है कि हाँ भाई, मेरा फ्रेंड कुछ बोल रहा था। तो द लॉस ऑफ एबिलिटी टू फील पेन वाइल स्टिल कॉन्शियस, एनल्गेसिया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनार्चिस्ट। एनार्चिस्ट का मतलब होता है जहाँ पे भी ST आ जाए या फिर ER आ जाए, आप समझिएगा वो पर्सन की बात कर रहा है, ठीक है, व्यक्ति की बात कर रहा है। तो एनार्चिस्ट मतलब कि ST आ गया, मतलब पर्सन की हम बात करेंगे कि जो व्यक्ति डेमोक्रेसी को ध्वस्त करे, यानी कि जो लोकतंत्र है उसको ध्वस्त करे, उसको हम एनार्चिस्ट बोलेंगे। जो लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल ध्वस्त कर दे, उसको हम बोलेंगे एनार्चिस्ट। एग्जाम्पल के तौर पे आप हिटलर को ले सकते हैं, वो क्या था, एनार्चिस्ट था, अराजक। वन हु विशेस टू डिस्ट्रॉय ऑल एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर इज कॉल्ड एनार्चिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनार्ची। एनार्ची का मतलब होता है द अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री, मतलब कि डेमोक्रेसी ध्वस्त होना, वो क्या कहलाएगा, एनार्ची। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनेक्डोट। एनेक्डोट का मतलब होता है किस्सा, जैसे कि अकबर बिरबल के किस्से होते हैं और काफ़ी किस्से होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं एनेक्डोट। शॉर्ट अम्यूजिंग स्टोरी अबाउट सम रियल पर्सन और इवेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनिवर्सरी। एनिवर्सरी का मतलब होता है सालगिरह। जो साल में जो इवेंट साल में एक बार आए एक ही डेट पर, जैसे कि 10 तारीख है और एक साल बाद ये इवेंट है, जैसे 10 तारीख को किसी की शादी हुई, ठीक है, और ये एक इवेंट है शादी होना, और एक साल बाद 10 तारीख को ही क्या आएगा, वो उनकी मैरिज एनिवर्सरी आएगी। ठीक है, तो मैरिज एनिवर्सरी आएगी तो वो क्या बोलते हैं, एनिवर्सरी का मतलब होता है ईयरली रिटल ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट। ठीक है, फिक्स डेट होता है और एक साल बाद आता है उसी डेट को। और एनुअल का मतलब होता है सालाना, डेट विच हैपन्स वंस इन अ ईयर। जैसे दिवाली है, दिवाली की डेट फिक्स नहीं होती, कभी 18 नवंबर को आएगा तो कभी 12 नवंबर को ही आ जाएगा दिवाली, लेकिन वो साल में एक बार ही आएगा दिवाली। ऐसा तो है नहीं कि साल में 2 बार दिवाली आता है या साल में 2 बार होली आता है। ठीक है, एनुअल का मतलब होता है डेट विच हैपन्स वंस इन अ ईयर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनोमेली। एनोमेली का मतलब होता है असाधारण, डेविएशन और डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूल और स्टैंडर्ड और व्हाट इज़ नॉर्मल। मतलब कि जो साधारण से थोड़ा सा हटके है उसको हम बोलेंगे एनोमेली। जो असाधारण है उसको हम बोलेंगे एनोमेली। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम। ए बुक और अ वर्क ऑफ आर्ट हुज ऑथर इज नॉट नोन। जैसे कि मैंने कोई फेमस बुक लिख दी, ठीक है, और उसमें अपना नाम मेंशन नहीं किया, अपना फ़ोटो नहीं दिया, ठीक है, और वो बुक काफ़ी फेमस हो गई, ठीक है, लेकिन कोई जानता ही नहीं है मेरा नाम, तो वो मैं उनके लिए क्या हो गया, अनोनिमस हो गया। तो ए बुक और आर्ट, ठीक है, एक आर्टिस्ट जिसका नाम पता ही ना हो काफ़ी फेमस होने के बावजूद भी, उसको हम क्या बोलेंगे, एनोनिमस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब होता है विरोधी। वन डेट अपोजिस अदर इज कॉल्ड एंटागोनिस्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एंटीडोट। काफ़ी चर्चा में चल रहा है ये कोरोना वायरस की वजह से। जैसे कि कोरोना वायरस का जो सिस्टम है उसको जो ख़त्म कर दे, मैंने ऐसी कोई दवाई बना दी जो कोरोना वायरस का जो इफेक्ट है बिल्कुल ख़त्म कर दे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एंटीडोट बोलेंगे। ठीक है, जहरनाशक,
एंटीडोट का मतलब होता है जहरनाशक। ए मेडिसिन टू क्योर द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। ठीक है, कोरोना वायरस पॉइजन से कम तो है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा अपेसिया। अपेसिया का मतलब होता है लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीच। जैसे कोई व्यक्ति बोल रहा है और हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं तो हम क्या है, अपेसिया है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एबिलिटी नहीं है, हम एबिलिटी खो चुके हैं कि उसकी स्पीच को हम समझ पाए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा अपोस्टेट। अपोस्टेट का मतलब होता है धर्म त्यागी, वन हु अबेंडन्स हिज रिलीजियस फेथ। कोई व्यक्ति है जो कि उसको विश्वास नहीं रहा अपने रिलीजन पे, उसको हम बोलेंगे अपोस्टेट। अपोस्टेट। ठीक है दोस्तों, मैं अपना सेशन यहीं पे ख़त्म करूँगा और मैं चाहता हूँ कि आप इसको शेयर और सब्सक्राइब करें प्लीज़ और प्लीज़, और इस वीडियो को आगे पहुँचाएँ। और अगर आपको हेल्पफुल लगा होगा तो आप कमेंट करें, अगर आपको कमी लगी होगी तो भी आप कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।